लेवल गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आज हम ओ लेवल की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लिब्रे ऑफिस के एस राइटर को सीखेंगे। तो सबसे पहले एस राइटर में हम लोग रूल कॉपी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस रूल कॉपी को जिस सॉफ्टवेयर में बनाना सीखेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है लिब्रे ऑफिस एस राइटर। ये एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को बनाना, क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइन करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एस राइटर। जैसे ही आप एस राइटर टाइप करेंगे और जैसे ही आप अपने माउस से ओके बटन पर टिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा तो पहला काम कंप्लीट हुआ। आते हैं दूसरे टास्क पे, और दूसरा टास्क हमारा ये है कि हमें सबसे पहले रूल कॉपी को डिज़ाइन करना है। तो रूल कॉपी को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पेपर के साइज़ को डिस्क्राइब करना होगा। तो पेपर के साइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले पेपर का साइज़ A4 साइज़ का पेपर लेना है। A4 के साइज़ के पेपर लेने के बाद आपको करना क्या है, माउस से राइट क्लिक करना है। माउस से राइट क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, पेज स्टाइल पे जाएंगे। पेज स्टाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है पेज का। देखो पेज पे जाने के बाद हमें सबसे पहले काम हमें ये करना है, जो हमें पेपर के साइज़ की चारों तरफ की मार्जिन मिलती है उसको हमें कम करना है। कम करने का मतलब हमें लेफ़्ट को 0 मार्जिन करना है, राइट को 0 करना है, पर टॉप को हमें 2 सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि टॉप पे हमको मार्जिन मिलती है, हमको वहाँ बिल्कुल 0 नहीं करना है। और ऐसे ही बॉटम में आके हमें मार्जिन 0 करनी है। और इसको हम यहाँ से अगले ऑप्शन पे बॉर्डर पे जाएंगे और इसको हम करेंगे यस। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से अप्लाई के साथ ओके कर देंगे। अब हमारा अगला काम हमारा क्या है, हम जाएंगे यहाँ से टेबल पे, और टेबल पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन हमको मिलेगा इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे टिक करिए आप, और यहाँ आप एक कॉलम की संख्या 1 करिए और रो की भी संख्या को 1 करेंगे। और देन हमें एक ऑप्शन मिलता है टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल पे डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल पे टिक करेंगे, और जैसे ही टेबल स्टाइल पे टिक करेंगे और हम इस एक रो एक कॉलम को इंसर्ट करा देंगे अपने पेज पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके A4 साइज़ के पेपर पे एक कॉलम और एक रो इंसर्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपके कॉपी में बहुत सारे रोज़ बने होते हैं, तो आपको क्या करना है, टैब बटन को प्रेस करते हुए ऐसे अपने रो की संख्या को बढ़ा लेनी है। आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार रो की संख्या को बढ़ा लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको माउस से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप इसको ज़रा जूम करके देखेंगे तो आपको किनारे किनारे एक बॉर्डर बनती हुई नज़र आएगी। हम चाहते हैं कि हमारे रूल बार की कॉपी में ये बॉर्डर नहीं होता है। तो अगर हमें इस बॉर्डर को रिमूव करना है तो आपको करना क्या है, माउस से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। माउस को सिलेक्ट करने के बाद आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे टेबल प्रॉपर्टी ऑप्शन में। जब आप टेबल प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ एक यूज़र डिफाइंड करके एक बॉर्डर नज़र आएगा। जो चारों तरफ के बॉर्डर लगे हैं, आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड के बॉर्डर को रिमूव करना है और राइट साइड के बॉर्डर को रिमूव करना है। तो डबल क्लिक करके लेफ़्ट साइड के बॉर्डर को रिमूव कर दीजिए। देन ऐसे ही आप राइट साइड के बॉर्डर को डबल क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। और इसके अलावा बस आप इसको ओके करके सबमिट कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमने जहाँ तक इस टेबल को सिलेक्ट कर रखा था वहाँ तक के बॉर्डर रिमूव हो गए हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। पूरी टेबल को ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक
देन टेबल प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से डबल क्लिक करके इधर के बॉर्डर को और डबल क्लिक करके इधर के बॉर्डर को रिमूव कर लेना है और ओके कर दीजिएगा। और आपका बॉर्डर अब देखेंगे तो रिमूव हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमें अपने इस A4 साइज़ के रूल कॉपी में एक रेड कलर की एक लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन। तो हम क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट लाइन का। अगर ये ऑप्शन आपके इस स्टेटस बार पे नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है व्यू ऑप्शन में और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा टूल बार और टूल बार में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइंग का। अगर आपके ऑप्शन में, आपके सॉफ्टवेयर में ये ड्राइंग का ऑप्शन एक्टिवेट है, टिक है, तो आपको टिक नहीं करना है। अगर नहीं है तो आप टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आते हैं वापस अपने इस प्रोग्राम पे और यहाँ पे एक आपको इंसर्ट लाइन करके शेप दिख रहा होगा, इस शेप पे आपको टिक करना है और इस शेप पे टिक करने के बाद आपको शिफ्ट बटन को दबाते हुए इस लाइन को ड्रैग करना है। ऐसा करने से यानी शिफ्ट को दबाने से हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। तो हम आते हैं और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बना लेते हैं। अब आप देखेंगे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रैग कर ली है। अब माउस से क्या करिएगा, इस सिलेक्ट ऑप्शन पर टिक करिएगा। ऐसा करने से होगा क्या, हमारी जो दोबारा ये शेप है वो डिज़ाइन ड्रॉ नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इस शेप को थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं और इसके कलर को रेड कर लेते हैं और इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल बटन दबा के इसको बगल से ऐसे मूव करिएगा, स्क्रॉल करिएगा ऐसे हल्का सा। जैसे ऐसे आप करेंगे तो आपको ये लाइन डुप्लीकेट यानी एक दूसरी लाइन बनती हुई नज़र आएगी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी लाइन बनाएंगे ऊपर और इसको भी शिफ्ट के साथ बनाइएगा। इससे होगा क्या, लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बनेगी। इसकी भी बढ़ाते हैं, इसका कलर बढ़ाते हैं, इसको फिर यहाँ से ये सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से इस ऑप्शन को टिक करिएगा यानी इस शेप को टिक करिएगा ताकि ये शेप सेलेक्ट हो जाए। फिर कंट्रोल के साथ माउस के लेफ़्ट बटन को पकड़ के ड्रैग कर देना है आगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक लाइन और नज़र आएगी। अब बस हो गई बात, अब हमारी कॉपी में ये लाइन तैयार हो चुकी है। बस एक काम हमें और करना है, हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक लोगो टाइप का बनाना है। तो हम यहाँ रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ इस शेप का कलर हम इसी कलर से मर्ज कर देंगे, वाइट कलर से। तो हमने इसी शेप को वाइट कलर से मर्ज कर दिया और इसके बाद हमने इसकी विड्थ को थोड़ा सा मूव कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया, इंक्रीज़ कर लिया और यहाँ से ब्लैक कलर का आउटलाइन या रेड कलर का भी ले सकते हैं आप। तो अगर चाहें तो आप रेड कलर का ले सकते हैं। देन डबल क्लिक करिएगा इस शेप के अंदर और यहाँ पे डालिएगा डेट डालने के बाद डबल डॉट दीजिएगा, इंटर करिएगा, पेज नंबर डालिएगा, डबल डॉट दीजिएगा ऐसे बस और डबल क्लिक करके इस पूरे शेप को सिलेक्ट करिएगा और बोल्ड कर दीजिएगा। ऐसे इसको भी सेव करेंगे, बोल्ड कर देंगे या तो आप कंट्रोल भी दबा सकते हैं। बस आपका ये रूल कॉपी रेडी हो चुका है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।